वृक्ष के आत्मा। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग बहुत शांतिपूर्ण और साधारण जीवन जीते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जो चारों ओर से गांव को घेरे हुए था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे आत्मा वृक्ष के नाम से जाना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ में एक प्राचीन आत्मा का वास है। कहा जाता था कि वह आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रोधित थी और जिसने भी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे उसने भयानक मौत दी। लोग बताते थे कि कई साल पहले जब जंगल की लकड़ी बहुत कीमती हुआ करती थी तो कुछ लकड़हारे उस पेड़ को काटने के इरादे से आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई पेड़ से अचानक खून की धाराएं बहने लगीं। डर के मारे लकड़हारे वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ दिनों के भीतर सभी की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस पेड़ से दूरी बना ली। लोग कहते थे कि वह आत्मा उसी पेड़ में बंधी हुई है और अगर पेड़ को काटा गया तो वह आत्मा मुक्त हो जाएगी और पूरे गांव पर कहर बरपाएगी। लेकिन समय के साथ एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वह इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें मानता था। वह हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ गांव के बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं ताकि लोग जंगल से दूर रहें। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस पेड़ को काट कर दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब सिर्फ बेवकूफी है। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचते ही वह विशाल पेड़ उसके सामने आ गया। पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छूती दिखती थीं। अर्जुन ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, अचानक आकाश में घने बादल छा गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा तेजी से चलने लगी और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ से कोई दर्द भरी आवाज आ रही हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से पेड़ पर वार किया। लेकिन इस बार पेड़ से खून की धाराएं बहने लगीं। अर्जुन के हाथ रुक गए, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन तभी अचानक पेड़ से एक विकराल चीख सुनाई दी और पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थीं। अचानक पेड़ की शाखाओं ने उसे पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। अर्जुन की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। वह पेड़ की शाखाओं के बीच झूलता रहा जब तक कि उसकी आवाज पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने अर्जुन को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास अर्जुन की कुल्हाड़ी पड़ी थी और उसके ऊपर खून के धब्बे थे। अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था और उसके बाद से गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सावधान हो गए। आत्मा वृक्ष की कहानी और भी डरावनी बन गई और अब कोई भी उस पेड़ के पास जाने की सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं कि उस दिन के बाद पेड़ की शाखाएं और भी घनी हो गईं और वहां से गुजरते समय लोगों को अर्जुन की चीखें सुनाई देने लगीं।